तो भाई वंस अगेन मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली अपडेट यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सूर्य कुमार यादव ने हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी जर्मनी में। फिलहाल वो रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरे तरीके से सक्सेसफुल रही है। अभी उनका रिकवरी मोड चल रहा है सूर्य कुमार यादव का, और कहा जा रहा है कि अगस्त में होने वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए हमारे जो इंडियन टीम के कैप्टन है, इंडियन T20 टीम के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे। मैं बता दूं कि 25 अगस्त से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज है वो शुरू होगी। इस अपडेट से आगे बढ़े तो कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार हिटर शिवम दुबे का था जन्मदिन। इस उपलक्ष्य पे उनकी धर्मपत्नी ने उनके लिए कुछ शुभकामनाएं भी यहां पर अपने इंस्टा अकाउंट पे शेयर करी, जहां उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे शिवम दुबे, लव, अल्लाह तुमको बहुत सारी खुशियों से कामयाबी से नवाजे, बुरी नजर से बचाए और बहुत सक्सेसफुल करे, तुम खूब कामयाब हो, आमीन शुम आमीन। वैसे भाई जहां शिवम दुबे की धर्मपत्नी ने उनकी कामयाबी की दुआएं मांगी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, तो भाई बंदा कामयाब तो हो रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिवम दुबे ने मुंबई में 27.5 करोड़ रुपए के 2 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। ये फ्लैट्स DLH इनक्लेव ओशीवारा मुंबई के 17वें और 18वें फ्लोर पर हैं। अपने नए घर में शिवम दुबे के नेबर्स कपिल शर्मा और मीका सिंह जैसे सेलिब्रिटीज होंगे। दोनों अपार्टमेंट्स का साइज 4200 स्क्वायर फीट है और बालकनी का एरिया 3800 स्क्वायर फीट है, जिससे टोटल एरिया बन जाता है 9603 स्क्वायर फीट। और अगर तुम्हारे मन में गलती से भी ये ख्याल आ रहा है कि शिवम दुबे ने आखिर इतने पैसे जमा कैसे किए, इतने पैसे जोड़ के आखिर उन्होंने इतना महंगा फ्लैट लिया कैसे, तो भाई देखो, भले ही शिवम दुबे ने इंडिया के लिए ज्यादा नहीं खेला है, लेकिन IPL में पिछले काफी साल से वो कंसिस्टेंटली खेले जा रहे हैं, करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। साल 2019 में RCB ने 5 करोड़ दिए, साल 2020 में फिर से RCB ने 5 करोड़ दिए, फिर साल 2021 में राजस्थान ने 4.40 करोड़ दिए, उसके बाद CSK में आए साल 2022 में, वहां मिले 4 करोड़, साल 2023 और साल 2024 में भी 4 करोड़ मिले, और भाई साल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई ने शिवम दुबे को पूरे 12 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था। तो ऐसे में पैसे तो आ रहे हैं ना। अब जब पैसे आते हैं तो बंदा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो भाई साहब ने कहा, ये लो 27.5 करोड़ रुपए और मस्त मेरे को चमचमाता नया फ्लैट दे दो। तो यार देखो, इस चीज से रिलेटेड मेरे को एक बात कहनी है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर सामने आते हैं जिन्होंने शायद इंडिया के लिए बहुत ही कम या फिर ना के बराबर खेला है, पर उसके बावजूद भी वो IPL में इतना पैसा कमाते हैं कि वो लोग जो सालों तक इंडिया के लिए खेले थे या फिर खेल रहे हैं, जो इंडिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उनका खेल ऐसा नहीं है कि वो IPL में बिक सकें। वो ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि आने वाले वक्त में वो इंडिया को टेस्ट टीम में रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसे लोग भाई, इनके कंपैरिजन में जो लोग IPL में भर भर के पैसा कमा रहे हैं, जिनको अच्छी खासी हिटिंग आती है, जिनका कहीं ना कहीं एम यही है कि भाई IPL में बिक रहा हूं ना, IPL में पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए। तो मुझे लगता है जो लोग भाई इतना ज्यादा खुद को डेडिकेट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कि कल को वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें, भाई ऐसे लोग को ये देख के दुख होता होगा कि साला हम लोग 5 लाख 10 लाख 50 लाख या शायद 1 करोड़ लेके पूरे साल 1 करोड़ कमा के हम इंडिया के लिए खेलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई सिर्फ IPL खेलते हैं और साला 15 20 25 करोड़ यूं कमा जाते हैं। यही तो रीजन है कि आज के वक्त में हमको टेस्ट में इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स देखने को ही नहीं मिल रहे हैं जो भाई 80-90 ओवर बैटिंग कर सकें, जो 25-30-40 ओवर लगातार बॉलिंग कर सकें। ऐसे प्लेयर्स अब कहां देखने को मिलते हैं। यही तो रीजन है कि हमारी इंडिया की जो पेस बॉलिंग है वो पूरे तरीके से इस सीरीज में हग रही है, इससे पहले भी हग रही थी। बुमराह के अलावा हमें कोई अच्छा पेसर ही देखने को नहीं मिलता है, और भाई मिलेगा भी कैसे जहां लोग भाई शुरुआत से अब तैयारी ही इस चीज की करते हैं कि बस IPL खेलने को मिल जाए, लाइफ सेट है। ठीक है, देश के लिए खेलना एक बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको खुद आसपास ये दिखे कि भाई मैं सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी जान फूंकता हूं, उसके बाद मुझे एक आध मैच शायद इंडिया के लिए खेलने को मिल भी जाए, बहुत से प्लेयरों को तो वो मौका भी नहीं मिलता है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी कोई बहुत बड़ी कमाई होती नहीं है। तो हर इंसान यही सोचेगा ना, भाई छक्के मारने की कोशिश करता हूं, 20 बॉल पे 50 रन कैसे पड़ सकते हैं उसका ट्राई करता हूं, क्योंकि अगर वो काम मेरे को आ गया तो बस भाई IPL बिक जाऊंगा, 4-5 साल में 20-25 करोड़ कमा लूंगा। इतना पैसा तो जिंदगी भर मुझको टेस्ट क्रिकेट खेल के नहीं मिलने वाला। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है ना भाई, ऑनेस्टली ईमानदारी से तुम भी मुझको बताओ, अब देखो तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो नहीं चाहते हो बात की बात है, लेकिन इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई छोटा सा बच्चा है, अब तुम उसको क्रिकेटर बनाने को देख रहे हो, तो तुम्हारा मेन एम क्या होगा कि इसको मैं ऐसा क्रिकेट सिखाऊं कि ये IPL में आ जाए, IPL में आ जाएगा तो नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, और IPL से भी इंडियन टीम में एंट्री हो ही सकती है। तो मेन
एम तुम यही लेके चलोगे कि इसको ऐसा कैसे बना दूं कि साला ये आईपीएल में बिक जाए, क्योंकि आईपीएल में बिकेगा तो खड़े खड़े कैसे करोड़ों में कमाएगा तुमको ही पता है। रिंकू सिंह को देखो, इंडिया के लिए ज्यादा नहीं खेले हैं, और जितना खेले भी हैं कुछ ऐसा बहुत खास कमाल नहीं कर रखा है इंडिया के लिए, पर उसके बावजूद भी उन्होंने भाई 1 साल के अंदर इतना पैसा कमाया है जितना शायद वो लोग कमा ही नहीं सकते जो 10-15 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद आके थोड़ा सा इंडियन टीम के लिए भी खेल जाते हैं। तुम्हारा इस बारे में ऑनेस्टली जो भी सोचना है ना भाई, हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलें भाई नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आईपीएल फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर हुई है। राजस्थान रॉयल्स के ओनर ने अपने एक एक्स ओनर पे ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया है, और वो एक्स ओनर पता है ना कौन है? हाँ भाई, वही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप को लेकर अब एक बड़ी लीगल लड़ाई शुरू हो गई है जो यूके कोर्ट तक पहुंच गई है। फ्रेंचाइज के मेजॉरिटी ओनर मनोज बदाले ने फॉर्मर को ओनर राज कुंद्रा पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है और कहा है कि कुंद्रा ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स में उनकी माइनॉरिटी स्टेक से धोखा देकर वंचित किया। देखो यार, राजस्थान रॉयल्स में 2008 से लेकर अब तक कई ओनरशिप चेंजेस देखे गए हैं। 2008 से 2015 के बीच फ्रेंचाइज का ओनरशिप इमर्जिंग मीडिया, ब्लू वाटर स्टेट, ट्रेस्को इंटरनेशनल और बॉलीवुड सेलेब्स शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के पास था। 2016 और 17 के 2 साल के सस्पेंशन के बाद 2018 में टीम ने आईपीएल में वापस एंट्री ली एक नए ओनरशिप स्ट्रक्चर के साथ। फॉर्मर कैप्टन शेन वॉन ने भी शेयर होल्डर बन के 3% स्टेक लिया। 2021 के बाद से मनोज बदाले ने रॉयल्स में मेजॉरिटी कंट्रोल अपने पास ले लिया। लंदन बेस्ड वेंचर कैपिटलिस्ट मनोज बादले और उनकी कंपनी इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स ने राज कुंद्रा के अगेंस्ट लंदन हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। बदाले का कहना है कि कुंद्रा ने 2019 में हुई एक कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट एग्रीमेंट का वायलेशन किया। ये लीगल केस मेनली कुंद्रा के आरआर में पहले के स्टेक को लेकर है, साथ ही इसमें ब्लैकमेल के भी सीरियस एलिगेशंस हैं। आज की डेट में बदाले के पास राजस्थान रॉयल्स में 65% मेजॉरिटी ओनरशिप है। यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स के पास 15% स्टेक है। फॉक्स कॉर्पोरेशन के लालचंद मुर्दोज भी स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं। बदाले के लॉयर एडम स्पीकर ने कोर्ट में कहा कि राज कुंद्रा ने उनके क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एडम स्पीकर ने बताया कि कुंद्रा, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, उन्होंने बदाले को धमकी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कुछ सीरियस एलिगेशंस इंडियन अथॉरिटीज के सामने रख देंगे। एडम स्पीकर ने यह भी बताया कि कुंद्रा को 2015 में आईपीएल बैटिंग स्कैंडल के बाद उनकी 11.7% स्टेक छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि राज कुंद्रा ने लास्ट मंथ बदाले को एक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें उनके स्टेक की असली वैल्यू के बारे में मिसलीड और डिफ्रॉड किया गया। दूसरी तरफ कुंद्रा ने ब्लैकमेल के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बदाले और उनके लॉयर विलियम मैककॉर्मिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त की है और अगर वो गलत निकली तो सच सामने आ ही जाएगा। अपने ईमेल में राज कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज के सामने कंप्लेंट फाइल की है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मैटर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई तक भी ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो टीम के करंट वैल्यूएशन के बेसिस पर एक रिजोल्यूशन के लिए ओपन है। एडम स्पीकर ने कोर्ट में फर्दर रिवील किया कि कुंद्रा ने फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को भी मैसेज भेजा जिसमें कहा गया था कि बदाले को उसके चीटिंग के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कुंद्रा के लॉयर विलियम मैककॉर्मिक ने कंफर्म किया कि उनके क्लाइंट ने कोर्ट के इंजंक्शन को फिलहाल कंटिन्यू रखने पर एग्री किया है जब तक केस फुल ट्रायल तक नहीं पहुंचता। मैककॉर्मिक ने स्टेटमेंट दिया कि यह किसी भी गलत या इल्लीगल काम की मानता नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी स्टेप है जब तक सच कोर्ट में सामने नहीं आ जाता। खैर, ये तो हो गई इस कंट्रोवर्सी की बात। अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 जियो स्टार, जो कि जियो और हॉटस्टार का मर्जर था, उस पर टेलीकास्ट करी गई थी। वरना कभी हम आईपीएल देखा करते थे हॉटस्टार पे, उसके बाद हम लोग देखने लगे थे जियो सिनेमा पे, लेकिन उसके बाद हाल ही में ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म थे ये मर्ज हो गए थे और फिलहाल भाई इन दोनों ही प्लेटफॉर्म ने मर्ज होकर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जियो हॉटस्टार, जिसको हम जियो स्टार भी कहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा भाई कीर्तिमान रच दिया है। जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का नेटफ्लिक्स, उनको ये लोग क्रॉस करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स के मामले में। पूरा मामला क्या है अच्छे से सुन लो। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार, जो कि मीडिया कंपनी जियो स्टार का हिस्सा है, उसने सिर्फ 4 महीने के अंदर ही 300 मिलियन यानी 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड बना लिया है। ये नंबर इतना बड़ा है कि अब जियो हॉटस्टार दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बहुत ही करीब आ गया है। नेटफ्लिक्स के पास अभी तक का लेटेस्ट सब्सक्राइबर डेटा 301.63 मिलियन का है। ये जियो हॉटस्टार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा
बड़ा नंबर इतने कम समय में अचीव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जियो हॉटस्टार की ये सब्सक्राइबर ग्रोथ मेनली आईपीएल 2025 की वजह से हुई है। इस बार के आईपीएल ने डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप हासिल करी। जियो स्टार ने वेडनेसडे को एपीओएस समिट, जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक एनुअल इवेंट है, अभी बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, इसमें ये इन्होंने शेयर किया कि भाई हमने 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि आईपीएल के दौरान टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलाकर टोटल 1 बिलियन लोगों ने मैचेस देखे। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। जियो हॉटस्टार का प्लेटफॉर्म 14 फरवरी को लॉन्च हुआ था, तब उनके पास मात्र 50 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन जैसे ही मार्च में आईपीएल शुरू हुई तो सब्सक्राइबर्स का नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। आईपीएल की शुरुआत के कुछ ही दिनों में ये जो नंबर था वो 200 मिलियन यानी 20 करोड़ हो गया, और फिर पूरे टूर्नामेंट के दौरान और 100 मिलियन लोग इसके साथ जुड़ गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईपीएल के मैच देखने के लिए लोगों ने जियो हॉटस्टार पर मास ज्वाइनिंग की, जिसका सीधा इफेक्ट प्लेटफॉर्म के ग्रोथ पर पड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2025 के इस एडिशन में कई नए रिकॉर्ड्स भी बने। पहली बार ऐसा हुआ कि डिजिटल व्यूअरशिप 652 मिलियन, टीवी व्यूअरशिप 537 मिलियन से ज्यादा हो गई। ये डेटा जियो स्टार और मीडिया पार्टनर्स एशिया की एक जॉइंट रिपोर्ट में दिया गया। ये भी याद रखना चाहिए कि जियो स्टार कंपनी नवंबर 2024 में रिलायंस बैक्ड वायकॉम और स्टार इंडिया के मर्ज होने के बाद बनी। जियो हॉटस्टार भी इसी मर्जर के रिजल्ट में लॉन्च हुआ, जिसमें वायकॉम 18 का जियो सिनेमा और स्टार इंडिया का हॉटस्टार मिलाकर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। जियो स्टार के सीईओ संजोग गुप्ता ने बताया कि इस बार आईपीएल ना सिर्फ सबसे ज्यादा देखा गया, बल्कि पैसा कमाने के मामले में भी सबसे आगे निकला। इस आईपीएल से कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाई, जो कि पिछले साल के 4500 करोड़ से भी ज्यादा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस आईपीएल में 425 ब्रांड्स ने ऐड दिए, जिसमें से 270 ब्रांड पहली बार आईपीएल में ऐड कर रहे थे। ये ग्रोथ तब भी पॉसिबल हुई जब एक हफ्ते के लिए आईपीएल को पॉज करना पड़ा था, क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बढ़ गए थे। टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर आईपीएल 2025 की जो रीच रही वो एकदम जबरदस्त रही। जियो स्टार के हिसाब से टीवी और डिजिटल मिला के टोटल रीच 1.19 बिलियन यानी 119 करोड़ लोगों तक पहुंची। हर दिन का एवरेज व्यूअरशिप टीवी पर 121 मिलियन और डिजिटल पर 170 मिलियन था। टीवी पर आईपीएल देखने वाले लोगों में से 129 मिलियन ने स्टार स्पोर्ट्स के एचडी चैनल पर मैचेस देखे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स देखने वाले व्यूअर्स में 47% महिलाएं थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पहले क्रिकेट मेनली मेल ऑडियंस तक लिमिटेड होती थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिकॉर्ड्स बन गए। जियो हॉटस्टार पर टोटल 652 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा। इसमें से 235 मिलियन ने कनेक्टेड टीवी यानी स्मार्ट टीवी पर और 417 मिलियन लोगों ने मोबाइल फोन्स पर मैच देखा। जियो हॉटस्टार ऐप के एंड्रॉइड डाउनलोड्स भी तेजी से बढ़े और टोटल 1.04 बिलियन डाउनलोड्स तक पहुंच गए। पीक कॉन्करेंसी यानी एक ही टाइम पर मैच देखने वाले लोगों का मैक्सिमम नंबर 55.2 मिलियन था, जो कि डिजिटल स्ट्रीमिंग में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं टीवी पर टोटल वॉच टाइम 514 बिलियन मिनट्स था, जो बताता है कि लोगों ने आईपीएल के मैचेस कितने ज्यादा टाइम तक एंजॉय किए। तो अगर यहां पर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जियो हॉटस्टार ने आईपीएल 2025 के दम पर स्ट्रीमिंग दुनिया में धमाका कर दिया है। ना सिर्फ लोगों ने उसे पसंद किया, बल्कि उसने नेटफ्लिक्स जैसे बड़े नाम को भी टक्कर देना शुरू कर दिया है। व्यूअरशिप, रेवेन्यू, डाउनलोड्स, हर जगह जियो हॉटस्टार ने नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। अब ये जो पूरा मामला था, ये तो मैंने तुमको आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम मुझे बताओ, तुमने आईपीएल 2025 ज्यादा टीवी पर देखी, स्मार्ट टीवी पर देखी? टीवी से मेरा मतलब है कि स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर देखी, या फिर स्मार्ट टीवी पे जियो स्टार पे देखी, या फिर मोबाइल या लैपटॉप पे देखी? जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बार इस सवाल का जवाब हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।